ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा व्यंजक चूर्ण को नाम या ब्लीचिंग पाउडर किस नाम से जानते हैं, या फिर पूछा रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद उसका सूत्र CaOCl2 है जाएगा। फिर उसके बाद बनाने की विधि क्या आ जाएगी, CaOH2 का होल्टाइज यानी भुजे हुए चूने के साथ Cl2 क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। या लिख लो बनाने की विधि, हिंदी में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। यह भुजे हुए या शुष्क चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। यह भुजे हुए या सूत्र या अणुसूत्री बोलने का थी, घबरा जाओ। यह भुजे हुए या शुष्क चूने पर, भुजे हुए या शुष्क चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। फिर बाद में जैसा डाल दियो समीकरण है, ये जरूरी है। एक बार को हिंदी लिखी हो चावल पर, ये बहुत जरूरी है, इस पे ही नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है। यही परिभाषा का हो गए क्या होता है अरे ब्लीचिंग पाउडर यही तो हुआ जो तुम वहां में यूज करो, या कुछ ना ऐसा ना पूछे वहां में कुछ भी परिभाषा तो क्या एक वो है तत्व है। हाँ वहां में पूछा बनाने की विधि, उसके उपयोग या रासायनिक गुण बताइए, ये पूछेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमने व्यंजक चूर्ण, वहां रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणुसूत्र CaOCl2, बनाने की विधि लिख ली। अब हेडिंग डाल लो रासायनिक गुण, यानी व्यंजक चूर्ण के रासायनिक गुण, ये उतार लियो सभी ने। देखो हाँ, ये व्यंजक चूर्ण को और डाटा सब रो। बनाने की विधि, ये नोट कर लिया सभी ने। व्यंजक चूर्ण के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण क्या हूं मैं तुम्हारे, रासायनिक गुण जब इसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलते, पहले तो यही है वो। जब व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्लोरीन गैस देता है। जैसे CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण है, इसकी अभिक्रिया H2O के साथ कराएंगे तो क्या बना देगा, CaOH का होल्टाइज, ये क्या लेकर जाएगा बाहर शुष्क चूना, और प्लस के क्या निकाल देगा Cl2 गैस बाहर निकाल देगा। उल्टा है वो, ये क्या है, एक रासायनिक गुण है वो, नंबर फर्स्ट। सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये तनु अम्लों के साथ मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। कैसे, देखो और क्या आया मैं, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, जल तथा क्लोरीन गैस। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर जल तथा गैस निकलती। देखो सबसे पहले तो यही बता दूं, मैंने बताया तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर जल तथा क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहाँ की कराएगी CaOCl2 किसके साथ कराएंगे, तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 तनु अम्ल है, या की अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बना देगा, देखो कैल्शियम हाइड, ये तो देखो ना तोड़ लो, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये तो एक साथ चल हो जाएगा जगह। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट SO4 प्लस के, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे H, और ये मिलकर ऑक्सीजन भी तो माइनस है यहाँ, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे H2O, अब प्लस के Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्या है इसके रासायनिक गुण।
लिख लो नंबर फर्स्ट रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हेडिंग डाल के नंबर फर्स्ट। हाँ हिंदी से बोले दाऊं। जब व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं जल के साथ कराते हैं तो क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस निकलती है। या फिर जब इसे जल में घोलने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। ये फर्स्ट है जाएगा। ठीक है, पहले के याद डाल लो ऊपर ले वाले। याद देखो मैं ऊपर लिखे दूंगा यहाँ जी का तथा तनु अम्लों के साथ क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस देते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखियो। फर्स्ट तो ये लिख लियो तुमने। फर्स्ट क्या हुआ है, जब जल के साथ अभिक्रिया कराते क्लोरीन गैस देते हैं तथा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, सेकंड गुण है जाएगा। कराने पर, हाँ सेकंड पॉइंट ऑफ वो समीकरण लिख दियो ना उसका। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे व्यंजक चूर्ण CaCl2 प्लस क्या कहा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या तनु अम्ल, तनु अम्ल, ये का व्यंजक चूर्ण। क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। देखो तो अभी आप बनाओगे, देखो अभिक्रिया कैसे करोगे, ये तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस और माइनस के साथ जाएगा तो ये यहाँ के साथ जाके क्या बना देगा CaSO कैल्शियम सल्फेट बन गो प्लस, ये माइनस ऑक्सीजन की H2 के साथ जाएगी तो ये क्या बना देगा H2O। अब प्लस के Cl2 गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बस या मैं यही दो पूछे को बस, ठीक है गए। तो सबसे पहले व्यंजक चूर्ण को क्या पूछा, रासायनिक सूत्र बताइए और तथा बनाने की विधि बताइए, या इसके दो उपयोग बताइए, या दो रासायनिक गुण पूछ सके। जरूर दोनों ने एक साथ ना पूछा को, पर उपयोग या गुण में तो एक चीज पूछ ले वो रासायनिक गुण। तो सबसे पहले या को वो क्या है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र क्या है CaOCl2, और जो प्रचलित नाम है जहाँ हम तुम प्रचलित भाषा में यूज करें व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बात एक है तीनों, ठीक। उसके बाद पूछा इसकी बनाने की विधि। तो जब शुष्क चूने के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद रासायनिक गुण, रासायनिक गुण दो बता दिए मैंने। जब जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस देते हैं और तथा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या देते हैं, क्लोरीन गैस देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ उपयोग किस किस काम आवे। तुमने चीनी सफेद हो गए, क्यों हो गए चीनी सफेद, चीनी जो सफेद हो गई इसी की वजह से व्यंजक चूर्ण के कारण। गन्ने को रंग पीलो पीलो, जूस को रंग वैसे हो गया हल्को। तो यदि वैसे कभी कभी तुमने चीनी देखो पीले पीले से वहां में भी आ जाए तो वहां में काई कमी है जाए, वहां में है जाए व्यंजक चूर्ण की कमी। और जो कहते सफेद बग्ग चीनी हो वहां में व्यंजक चूर्ण की मात्रा डालें ज्यादा। तो जो चीनी जो सफेद होगा, चीनी को सफेद करने के लिए किसका उपयोग करा जाए, व्यंजक चूर्ण को।
हाँ, बात एक ही है वही, ठीक है। और उसके बाद कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग करो जावे। ऊनी 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 को यानी ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए यहाँ को उपयोग करो जावे। हाँ, कपड़े में भी यूज हो गए। और इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के रूप में किया जावे और इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जावे। ऑक्सीकारक कैसे? ऑक्सीकारक जो मतलब अभिक्रिया वगैरह कराम है तो उसकी गति क्या कर दे, तेज होने की गति क्या कर, ऑक्सीकारक। जैसे अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला, ऐसे ही ऑक्सीकारक के रूप में काम हो गए। तो नंबर फर्स्ट क्या है? चीनी को सफेद करने के लिए। और सेकंड पे क्या है? सेकंड पे बताया हमने क्लोरोफॉर्म के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म Cl2। और इसका उपयोग क्या करो जावे? ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जावे। तो उपयोग में लिख लो, रासायनिक गुण है गए, उसके ऊपर लिख दो उपयोग। नंबर फर्स्ट लिखो, चीनी को सफेद करने के लिए। चीनी को सफेद करने के लिए, चीनी को सफेद करने के लिए, चीनी को सफेद, चीनी को सफेद करने में सेकंड पे लिख लियो ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक। चौथा लिख दियो यानी तीसरा क्लोरोफॉर्म के रूप में, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के रूप में, क्लोरो, अब भाई यही बहुत है। और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ठीक है जी। ये चार उपयोग हो गए, या ज्यादा दो उपयोग पूछेगा तुम्हें भाई। ये क्या आएगा? फिनिश। या मैं देखो 6-7 नंबर में पूछेगा। जो पिछली बार जो क्वेश्चन आयो वो आयो हो तुम्हारा साइंस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस आयो पहले। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताइए 2 नंबर में, पीओपी, ठीक। ठीक है। और देखो प्रतिस्थापन सजाते दहन अभिक्रिया और एष्टीकरण पूछी, एष्टीकरण अभी अगर आएंगी। तो सबसे पहले अब के मान चलो पिछली बार तो मान वो पूछ ले, या भी पूछ सके, या अगर बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा उसे। तो सबसे पहले व्यंजक चूर्ण को रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या हो? CaCl2। उसके बाद बनाने की विधि, जब शुष्क भुजे चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या मिलता है हमें? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होता है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है हमने सबसे पहले, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण की जल के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। और सेकंड पे क्या करवाया हमने? जब तनु अम्ल क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? क्लोरीन गैस देते हैं। यानी व्यंजक चूर्ण के साथ तनु अम्ल की अभिक्रिया कराते तो क्या होता है? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और उसके बाद उपयोग क्या? चीनी को सफेद करने में व्यंजक चूर्ण का उपयोग करा जावे, और ये ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होवे, और ये क्लोरोफॉर्म के रूप में, और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, या मनुष्य इसे सुंदरता के लिए भी करे, मेकअप के लिए भी बहुत सी कह रहे हैं ना कि ब्लीच वगैरह उसमें उपयोग हो, ठीक है। ये फर्स्ट खाना। अब लिख लो बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा।
बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। सबसे पहले बेकिंग पाउडर या इसे दूसरा नाम बोल दें खाने का सोडा। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर डालो इसको। रासायनिक नाम उसके बाद अणुसूत्र, उसके बाद थर्ड हेडिंग है जाएगी बनाने की विधि। ठीक है जी, ये है जाएंगे और तो कुछ नहीं ना। हाँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कल हमने बताया कि उपयोग कोई दो उपयोग ना बताया मैंने। एक तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा हो गया। या को रासायनिक नाम क्या आ जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है जी, और जो आपको अणुसूत्र हो गए NaHCO3, NaHCO3 यह है वो सबसे पहले रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, अणुसूत्र क्या आ जाएगा यहाँ को NaHCO3। इनके नाम का प्रचलित नाम बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, रासायनिक NaHCO3। फिर लिखो इसकी बनाने की विधि। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। यह कब बने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ कराते हैं, यानी क्लोरीन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी NaOH की अभिक्रिया अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये क्या बनता है NaHCO3 बन जाएगा। अब बाकी बात बचो क्या तुम्हारे पास, कुछ ना बचो भाई, ये बन जाए भाई। या कि दो स्टेप में होगी अधिक मात्रा में कराने पर, फिर जल के साथ लिखो, हिंदी लिख लो या कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या मत लिखियो अभी, अभी मैं बताऊंगा, ये तो शॉर्ट तरीका से बताते कुछ ज्यादा, या दो स्टेप में बताएंगे अभी। देखो, जब यानी यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो शुरू से सुनो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। हाँ, CO2 कोष्टक में डाल दियो, देखो ऐसा है CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना। मैंने क्या बताई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ है, ये दो स्टेप में बनाएगी, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ कराओगे तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, Na2CO3 और प्लस के H2O जल बाहर निकले। अब यह संतुलित करो पहले, Na के 2, सोडियम के 2 है गए, ऑक्सीजन के 2 और 2 4, ऑक्सीजन के क्या है गए 3 और 1 4 है गए, हाइड्रोजन के हाथ 2, हाइड्रोजन के वहां 2 है, कार्बन 1 कार्बन 1 है। ये आगो सबसे पहले देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो Na2CO3 बनेगा और प्लस के H2O। फिर या की अभिक्रिया जो वहां उत्पाद बनो, सेकंड स्टेप में Na2CO3 प्लस के H2O की अभिक्रिया फिर CO2 के साथ कराएंगे, क्योंकि अधिक मात्रा में डालने पर क्या बन जाएगा, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड जाके 2 अणु बन जाएंगे। देखो 2 अणु कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 अणु बनाएंगे, आगे कैसे बनाएंगे, देखो सोडियम के 2 CO3 के 2 अणु है जाएंगे, तो CO3 के यहाँ 2 अणु है गए, जल H2 आवो, H2 आवो, CO2 कौन है, कार्बन 2 और ऑक्सीजन 5। कार्बन कितने है गए 2 और 3 और 2 कितने जाएंगे यहाँ, तो 6 है, तो गए 2 और 3 5 और 1 ये 6। सही है। तो कहने को मतलब सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक अणु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बना दे, सोडियम कार्बोनेट प्लस के जल। और सोडियम कार्बोनेट जल के साथ साथ वहां एक और कार्बन डाइऑक्साइड को अणु डालने पर क्या बना दे, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा, ये मिल जाए। तो ये क्या मिले, 2 अणु मिले यहाँ के। ठीक है। तो यार डायरेक्ट भी कर सके तुम, डायरेक्ट कैसे, सीधे सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल तथा कार्बन के साथ कराने पर डायरेक्ट 2 अणु निकल जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। ठीक है ना। तो ये सेकंड स्टेप बनाने की विधि है तुम्हारी। हाँ बेस कंप्लीट। पहले क्या, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की करवाई तो यहाँ ने बना दिया सोडियम कार्बोनेट तथा जल, और जल के साथ हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु और डाले दोबारा, क्योंकि अधिक मात्रा में डालेंगे ना, तो फिर क्या बना दे, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु बन जाएंगे। हाँ जी। उसके बाद रासायनिक सूत्र रहेगा इसके बनाने की विधि, या के गुण और लिख लो ना, सीधे गुण लिखो, रासायनिक गुण ना पूछेगा इसके, सीधे सीधे रासायनिक गुण या बात एक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर खाने का सोडा के क्या लिखने हैं आज के, तो ये है कि कंप्लीट। उतार लो पहले, टस्टर ढूंढ रहे, टस्टर यहाँ में घुस गो। ये है गए, देखो या मिटा में। अब अगली डाल दो गुण, रासायनिक, देखो रासायनिक गुण क्या हूं मैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, ये क्या भाई, सबसे पहले तुम सीधे सीधे लिख लो या कि 2-3 गुण वैसे ही, यह जल के साथ अभी यानी जलीय विलयन में, हाँ सबसे पहले जलीय विलयन में अम्लीय होता है, यह है जलीय विलयन में अम्लीय होता है।
ठीक, सेकंड पे डालिए। यह जलीय विलयन में क्या होता है? अम्लीय होता है, और तथा यह जल में अल्प विलय होता है। यह जल में अल्प विलय होता है। ठीक है जी। और इसके लिखोगे, हाँ, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होगा? सफेद क्रिस्टलीय ठोस। ठोस के रूप में ना हो बेकिंग पाउडर, ठोस के रूप में हो गया ये। फिर आप बहुत से पीस के कर लें खाने के तौर पर यूज करने के लिए, ढेपा से आमा खड़िया की तरह। तो ये क्या होता है? यह सफेद क्रिस्टलीय यह सफेद क्रिस्टलीय होता है। ये क्या है? इसके रासायनिक गुण और लिखना चाहो और लिख लो इसके। यह अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जल, लवण व CO2 गैस निकालता है। यह जल के साथ क्रिया कराने पर, सॉरी, हाँ, यह अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या निकालता है? जल व CO2 गैस बाहर निकालता है। यह अम्ल के साथ जल, लवण व CO2 गैस बाहर निकालता है। जल, लवण व Cl2 गैस बाहर निकालता है। जैसा देखो यहां बताऊं, हमने क्या बोली यहां में? यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जल, लवण व CO2 गैस बाहर निकालता है। किसकी अभिक्रिया? सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो NaHCO3 की अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ। अम्ल यानी HCl कर लेंगे, अभिक्रिया कराओगे तो इसे मिटा दें। तो ये क्या है जाएगा? यहाँ तो निकालोगे, देखो अब यहाँ क्या बताइए? लवण निकाले, जल निकाले और CO2 गैस निकाले। लवण क्या बन जाएगा? ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस। तो ये प्लस और नेगेटिव के साथ जाएगा NaCl। ये क्या होगा? लवण लिखकर को प्लस के। उसके बाद CO2 क्या लिखा? CO2 गैस निकालता है। यानी पहले जल निकाल दो, H ये प्लस और ये प्लस और ये एक साथ ऑक्सीजन माइनस, दो ले लो यहाँ तो दो ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या लिखा? देखो H2O, अब प्लस के CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कहाँ बच गो? H1H, 2H, H2, ऑक्सीजन 2 और एक 3, 2 और एक 3। सही है। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण, जल व CO2 गैस बाहर निकालता है। निकाल देना। ये क्या है? लवण, ये क्या है? जल, ये क्या है? CO2। ओ सॉरी, रुको रुको, हाँ, CO2 गैस बाहर निकालता है। हाँ, तुमने क्या लिखो? और CO2 गैस लिखो, Cl2 का मतलब। जैसे देखो अगली और करा दे, जैसे NaH की CO3 के साथ दूसरा अम्ल ले लो कोई भी, जैसे मान के चलो H2SO4 ले लें। अब क्या कराओ? ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये किसके साथ जाएगा? प्लस में भैया, सॉरी, ये प्लस है जाएगा, ये प्लस, ये माइनस। तो ये क्या होगा यहाँ जी? देखो NaSO4 मिल जाएगा। CO2 गैस, ये H2 एक साथ करके जल की अभिक्रिया ले, तो ये क्या बना देखो? सोडियम सल्फेट NaSO4। ठीक है। अब प्लस के H2O और प्लस के CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। और पर एक चीज तुमने गलती कर दी, यहाँ पे कितना चार्ज रहे? SO4 पे -2 ना रे। तो ये -2 अपने कायदे को प्लस वाले 2 ना देगा, Na2SO4 ना आ जाएगा यहाँ जगह। अब यार संतुलित कर लो भाई। देखो सोडियम के 2 बनाने के लिए 2 की हम कर देंगे, तो 2 NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु लिए, तो सोडियम तो क्लियर है गई। CO3 कार्बन के 2 और ऑक्सीजन के 6, कार्बन के 2, देखो कार्बन के 2, हाँ देखो 3 3 दूनी 6, 6 4 10 है गए। अब देखो यहाँ 4 4 तो ये आ गए, 5 और 2 4, 3 बच रहे हैं अभी हैं। तो अणु काय के जल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर गई CO2,
तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु निकाल दें। अब देखो तो पूरा हाइड्रोजन के 2 ना हो गया, वो 2 है तो वहाँ हाइड्रोजन के 2 तो 4 नहीं होंगे। हाइड्रोजन के 4 निकालने, जल की मात्रा निकाल दो ज्यादा। 2H2O, H4 है गए, 8 ही हुए तभी ऑक्सीजन के। 8 ही हुए हैं ना। कार्बन यहाँ कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन ना है गए, तो 2 को कार्बन डाइऑक्साइड ये लगा दें। अब वो पूरा है कि संतुलित? ऐसा करनी पड़े एक दूसरे में देख के ये, ठीक है, सबके ही संतुलित होंगे अब तो। अभी आगे क्या में उपयोग, उपयोग क्या में कल मैंने लिखवाए तो मैं 2 उपयोग, क्या क्या लिखवाए? कांच के निर्माण, और क्या आ जाएगा ये, खाने के रूप में भी उपयोग किया जावे, औषधि के रूप में लिख दो, औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। या उतार रहे हो ना, कर लो नोट डाउन बहुत जल्दी। 4 ही बहुत है। फिर बचे तुम्हारा धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इन्हें अभी करोगे या है? देख लियो। उपयोग लिखो, रासायनिक गुण के बाद इसके उपयोग। इसे मिटाए दें। उपयोग, उपयोग, उपयोग क्या आ जाएंगे, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, हाँ। और सेकंड रह जाएगा, मान के चलो सेकंड में क्या आ जाएगा, पेयजल के रूप में, पेयजल के रूप में। नंबर 3 और रह जाएगा तुम्हारा, नंबर 3 पर डाल दो आग बुझाने में। और बाकी 2 मैंने कल लिखवाई ही तुम्हें, सोडियम कार्बोनेट अलग है, बाइकार्बोनेट अलग है। आग बुझाने वाले यंत्रों में और खाद्य पदार्थ में भी करो जावे। आग बुझाने और नंबर 4 खाद्य पदार्थ में, ये तो तुम्हें पता होगी, ठीक है। किसका, औषधि के रूप में अम्लता को दूर करने के लिए, पेयजल के रूप में, और आग बुझाने वाले यंत्रों में, जैसे स्कूल में ना लिखे आग फायर, उनमें यही हो गए, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद सफेद सो निकलेगा एक गैल, और खाद्य पदार्थ के रूप में, ठीक है, ये है। बाकी और करोगे क्या, कोई दिक्कत ना, 2 बचे का, एक कल करवा देंगे, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेंगे। अब तुम्हारे क्या क्या बचे यहाँ में, बस एक तो बच गो। देखो सबसे पहले क्या करो, व्यंजक चूर्ण, वहाँ के गुण, रासायनिक नाम वगैरह सब कुछ उपयोग। उसके बाद क्या, बेकिंग पाउडर, इसके उपयोग, रासायनिक गुण वगैरह सब टोटल। अब उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक धावन सोडा। बस चैप्टर खत्म, कुछ या रिएक्शन से उन्हें करवा देंगे, ठीक है। बस कल मिलेंगे।